नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है, इस साइट का पूरा विजिट करवाने वाला हूं। कुछ अलग टाइप से काम किया जा रहा है। आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया भी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं किस तरीके से बनाया जा रहा है और अब तक कितना का खर्चा आ चुका है। यहाँ पे मेन इंट्रेंस गेट के आगे का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भीम का काम किया गया है और इससे आप बरामदा भी बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर में जो काम किया जाएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो छत का ढलाई का काम किया जाएगा यहाँ पे लगभग 4 से 5 फीट के आसपास तक में बाहर में यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया जाएगा। बाहर निकालते हुए छज्जा निकाला जाएगा। तो मेन इंट्रेंस के आगे में आपको बरामदा जैसा या फिर वेटिंग एरिया जैसे आपको जगह है वो मिल जाता है। लगभग 5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस गेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके साथ घर में घुसने के साथ आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दाहिने तरफ घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है सीढ़ी। ये आप देख पा रहे हैं, ये मिल गया आपको पहला फ्लाइट पार्ट सीढ़ी के लिए। उसके बाद फिर आपको लैंडिंग मिल गया और जो सरिया निकाला गया है, इस सरिया को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे ये सेकंड फ्लाइट पार्ट का जो काम है वो इस तरीक़े से किया जाएगा। इस तरीक़ा से फ्लाइट पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो घुसने के साथ ही सीढ़ी है, इसलिए ये जो जगह है यहाँ पे आप चाहो तो साइकिल या फिर जो बाइक पार्क है उसको भी आप यूज़ में ला सकते हो, क्योंकि बिल्कुल इंट्रेंस के बगल में ही यहाँ पे जो सीढ़ी का काम है वो किया गया है। हालांकि इस तरीक़े से सीढ़ी बनाते हुए इंट्रेंस के बगल में तो ऊपर वाला तला में भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको नहीं होता है। इस तरीक़ा का ज़्यादातर लोग सीढ़ी का काम करवाते हैं कि घुसने के साथ ही सीढ़ी मिल जाए। इसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम, उस कॉर्नर पे इस घर के लिए दूसरा रूम बनाया जा रहा है। पैटर्न को समझिए, बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। और इसके साथ साथ बिल्कुल सामने वाला जो देख पा रहे हो, ये कॉमन टॉयलेट और यहाँ पे बाथरूम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से 2 रूम के साथ में सीढ़ी और टॉयलेट बाथरूम का काम आपने अब तक देख लिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो कॉर्नर है यहाँ पे बनाया जा रहा है किचन और उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए तीसरा बेडरूम का काम है वो किया जा रहा है। तो 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो किचन का काम किया गया है यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है किस तरीके से किचन बनाना है। तो लगभग 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का यहाँ पे किचन के लिए जो दरवाज़ा है उसका साइज़ रखा गया है। हालांकि चौखट लगने के बाद 2.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का आपको डोर का साइज़ मिल जाएगा, पल्ला का साइज़ मिल जाएगा। एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम किया गया है। यहाँ पे सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है। ये आप देख पा रहे हो, लगभग 1.5 फीट बाई 2 फीट के आसपास तक का साइज़ वाला यहाँ पे सिंक आ जाएगा। यहाँ पे विंडो के लिए जगह छोड़ा गया है और विंडो के सामने की तरफ भी चूल्हा वगैरह रखा जाएगा, बर्नर रखा जाएगा। ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह छोड़ा गया है। इसका जो चौड़ाई है उसको लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो लगभग 2 फीट के आसपास तक में यहाँ पे चौड़ाई है वो प्राप्त किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसका मोटाई के बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो लगभग 2.5 इंच के आसपास तक का मोटाई में आप इसका कास्टिंग है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 34 से 35 इंच के आसपास तक में इसका ऊंचाई आप रख सकते हैं। ऊंचाई 35 इंची, चौड़ाई 2 फीट और 2.5 इंच के आसपास में मोटाई में इसका स्लैब का काम है वो किया गया है, ढलाई का काम किया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस घर के कॉलम और बीम के बारे में जान लेते हैं। जो जुड़ाई का काम हो गया उसके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पे जो रूम है उसके लिए 3.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का दरवाज़ा का साइज़ है वो छोड़ा गया है। हालांकि चौखट के बाद आपको 3 फीट के आसपास तक का मिल जाएगा। ये कट लिंटल का प्रयोग किया गया, ये नया चीज़ आप देख सकते हो। हर जगह पे बीम ना देते हुए सिर्फ जहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की है इस तरीक़े से कट लिंटल बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आपको दूसरा जगह पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर ये कंटिन्यू बीम को नहीं ले जाकर कट जो लिंटल है उसका काम यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ इधर जो किचन है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कट लिंटल का ही प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ इधर भी ये जो आप देख पा रहे हो जो दरवाज़ा है दोनों रूम का एक साथ में इस तरीक़े से कट लिंटल का कास्टिंग है वो किया गया है। यहाँ पे 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है 4 के संख्या में। तो कंटिन्यू यहाँ पे बीम का काम है वो नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इस घर के लिए अगर बात कर ली जाए कॉलम का,
तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, अगर इसका साइज़ के बारे में जान लें तो इससे 12 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में कॉलम का काम किया गया है। अगर नीचे में थोड़ा हनीकॉम्ब वगैरह आ गया उससे आपको बचना चाहिए। इस तरीक़े से ऊपर जैसा फिनिशिंग है इस तरीक़े से आपको कॉलम का कास्टिंग करवाना चाहिए, वाइब्रेटर वगैरह का यूज़ करना चाहिए। तो 9 इंची बाई 12 इंची का ये बनता हुआ कॉलम है। इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया। देखेंगे 12 mm का 4 सरिया, 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया गया है। प्रत्येक कॉलम को इसी ढंग से बनाया जा रहा है, 9 इंची पे 12 इंची का, और इसके साथ साथ 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का। हालांकि 1 से 2 कॉलम 9 इंची बाई 9 इंची का भी लगाया गया है सीढ़ी के आसपास। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम आप देख पा रहे। फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, सिर्फ मिट्टी डालते हुए कुछ दिन के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। छत के ढलाई से पहले तक का ऑलमोस्ट ब्रिक वर्क का जो काम है, जो ईंट का जुराई का काम है, वो यहाँ पे कंप्लीट है, वो कर लिया गया है। अंदर का दीवार सारा 5 इंची का है और बाहर का जो दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीक़े से 3 कमरा का साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। सामने की तरफ बरामदा भी निकाला गया है और इस घर में कट लिंटल और घुसने के साथ ही सीढ़ी के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और सामने की तरफ बरामदा। भाई इन चीज़ को आप इस घर से अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर ले लिए होंगे कि किस तरीक़े से आपको अपना घर का काम को करवाना। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 6,50,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। और ये जो खर्चा मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें नक्शा बनाने से लेकर अब तक का पूरा खर्चा को ऐड भी किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, बालू लगा, सीमेंट लगा, सरिया लगा, इसके साथ साथ जो फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया उसमें भी जो मजदूरी चार्ज लगा, वो सारा खर्चा को इंक्लूड करते हुए मैंने आप लोगों का खर्चा है वो बता दिया है। तो उम्मीद है इस बनते हुए घर को देखते हुए आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ज़रूर लग गया। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह का आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया हमसे आप ले सकते हैं। या फिर अपने बनने वाले घर के लिए अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए आप अपने घर का नक्शा भी मुझसे निकलवा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।